से कम 50 योजनाएं आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजना ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत हैं। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें। अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं। बाकी प्रदेश सी विंडो की बात मैंने की है, रजिस्ट्रेशन ई रजिस्ट्रेशन का काम मैंने शुरू किया। नौकरी जो हमने दी है टैलेंट के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर, नौकरियां लेने के लिए हर फार्म अलग से भरना पड़ता था, उसने सिंगल हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। और फिर साथ में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारी बन गई है। हालांकि इसको अभी चालू करने में कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। पीडीएस की दुकानों के ऊपर हमने जैसा ई पीडीएस का सिस्टम शुरू किया, हालांकि केंद्र की योजना है, देश में कहीं भी कोई व्यक्ति परिवार किसी भी जगह जाके राशन ले सकता है। और उसमें जो भ्रष्टाचार पीडीएस की दुकानों पर होता था उसके ऊपर काफी कंट्रोल लगा। ई रवन्ना स्कीम माइंस के अंदर यही बहुत बड़ा खेल है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग कि ये सिस्टम आपने शुरू कर दिया, हमारी चोरी बंद हो गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने दुर्गा शक्ति उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलना है वो परिवार को जब मिलना है जिसके पास नहीं है, तो मुझे बताया गया कि इस योजना के अंदर लिखा हुआ है कि अगर परिवार में 2 अडल्ट नहीं हैं तो उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये तो उचित नहीं है। आखिर मानो कोई विधवा बहन जिसके 2 छोटे बच्चे हों, अब उसको बच्चों को पालना है, अकेली है, अब उसके 2 अडल्ट नहीं है तो क्या उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? हमको इन योजनाओं के नियम बनाते समय कुछ संवेदनशीलता रख करके बनानी होंगी ताकि किसी की तकलीफ है उसको हम समझ करके योजनाएं बनाएं। हाँ, उसका दुरुपयोग कोई कर रहा है तो योजना उसकी भी बननी चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई ना कर सके। बहुत ऐसे रास्ते हैं जिनको हम चेक लगा सकते हैं। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जब उनको वर्णन किया उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया। पुराने जितने ऐसे स्थान सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मामला पहले भी था, आज भी अभी है। तो इसको भी हम, ताकि हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का एक निश्चित उसकी जानकारी उसको पास होनी चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है। टैक्सेशन के हिसाब से भी गठन किया, जैसे क्रेड का हमने किया, जैसे एमएसएमई का किया, जैसे विदेश सहयोग विभाग किया, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल किया, तो उसको और ये अवसर मिल रहा है। ये भी ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है। ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, जो हमारा जमीन की एक्विजिशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, आज भी है वो। लेकिन उसके बावजूद हमने ई भूमि पर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हमारे काम करने का तरीका क्या हो, आचरण क्या हो, जीवन में शुद्धता आखिर कर्मचारी अधिकारी के भी उसमें आनी चाहिए। केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं, हमने नेताओं के भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप करने शुरू किए हुए हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से। मोदी जी से एक बार किसी एक पत्रकार ने पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब वो बने नहीं थे, 2013 की बात है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आपके सामने? उनका कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरी बिरादरी, उसकी छवि बड़ी धूमिल है, उस छवि को उज्जवल करना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। लाखों की संख्या में लिटिगेशंस ये कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी है। प्रश्न होता है कि लिटिगेशन होती क्यों है?